नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। छठवें चरण का दंगल लगातार जारी। आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं। यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वहां के क्या हालात हैं जनता से, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। और किन मुद्दों पर जनता ने अपने कीमती वोट दिए हैं, किन प्रत्याशियों को जिताएंगे, उसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। गोरखपुर में एक तस्वीर और देखने को मिल रही है इस बूथ के बाद। आपको पता मैं कहाँ बैठा हूँ? बग्गी पे। ये सेल्फी पॉइंट बनाई गई है और यहाँ पर जो लोग वोट डाल कर आ रहे हैं वो यहाँ पर बैठ के सेल्फी दे रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोग जागरूक एक उत्साह की तरीके से यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। हालांकि देखिए, बग्गी बूथ के बाहर खड़ी की गई घोड़ियां लगाई गई हैं, लोगों को बैठा के सेल्फी दिलाई जा रही है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें। किसको वोट दे किसको न दे वो उनका मत है, लेकिन निश्चित तौर पे वोट डालने जरूर। यहाँ का प्रशासन हो, यहाँ के लोग, निवासी लोग हो, मुकामी लोगों को कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे हैं। तो वोट डालने के लिए पूरी तरीके से जागरूक लोगों को कर रहे हैं। और ये देखिए, घुड़सवार जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बग्गी जो लगाई गई है सेल्फी के लिए, ये लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए लगाई गई? जी जी जी। अच्छा, आपने अपना वोट डाला? जी डाले हैं। किसको डाले? अभी डाले नहीं, डाले जाएंगे अभी। डालने जाएंगे अभी? आप डालने जाएंगे? जी जी। अच्छा, तो ये घोड़ी किसकी है? ये महाराज जी की आई है। अच्छा, तो इसमें केवल लोग जो वोट डाल के हैं वो सेल्फी खिंचाएं? जी सर, जी सेल्फी खिंचाइए। जी इसके लिए जी। तो देखिए, आप यहाँ पे कितना लोग को जागरूक किया जा रहा है। और तमाम और चीज देखिए, घोड़ियाँ देखिए कितने, ये देखिए घोड़ियाँ भी हैं, इन पर बैठ के लोग सेल्फी खिंचा सकते हैं। ये अब इनको लोगों को उत्साह बढ़े, लोग यहाँ से जब वोट डाल के जाएं तो लोगों से कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जागरूक करें कि वोट। ये देखिए, एक तस्वीर ये दिखाते हैं आपको, अपने कैमरा पर्सन जगह के पीछे दिखाएं। ये यहाँ अपने अपने वोटर लिस्ट में नाम देखें, यहाँ पर अपनी स्लिप लें और फिर उसके बाद अंदर जाएं वोट डाले के। यहाँ पे देखिए, आप सुबह जितना टाइम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। अब भीड़ की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अपने वोटर लिस्ट में यहाँ पे नाम अपना बताएं, अपना बूथ संख्या बताएं और बूथ संख्या के बाद यहाँ पर लोग वोट अपनी स्लिप लेंगे और उसके बाद वोट डालने जाएंगे। तमाम लोग देखिए अपने अपने वोटर जो है वो अपने मत को ढूंढ रहे हैं कि किस बूथ पे हमारा है, बूथ संख्या का है, वोटर के यहाँ पर आईडी देनी है, वो उस लिस्ट मतदाता लिस्ट में अपना नाम ढूंढेंगे और उसके बाद यहाँ से निश्चित तौर पे अपना वोट मताधिकार करने जाएंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पे लोग एक अच्छी तस्वीर निकल के आ रही है कि लोग जागरूक हैं, तो जागरूक होकर लोग यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पर देखिए अभी भी लोग, अब जितना समय बीत रहा है, यहाँ लोग को भीड़ होती जा रही है। हालांकि कुछ लोग और अपनी से बात। भाई साहब, वोट आपने डाला? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या सोचकर वोट डाला है? क्या सोचकर मताधिकार किया? अपने मत का प्रयोग विकास को ध्यान में रखते हुए किया है। अच्छा, विकास को लेकर ही वोट? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपने किसके किया? क्या सोचकर वोट किया? विकास का ही मुद्दा रहा है पूरे इस बूथ में, विकास का मुद्दा। जी जी। और लोग भी, एक महिला भी। क्या ये बताइए मैडम, महिला सुरक्षा को लेकर कितना काम किया? महिला इस बात को लेकर भी सोचती कि महिला सुरक्षा को लेकर वोट किया जा रहा है? हाँ, मतलब हर तरफ से, मतलब हर चीज़ सोच के मतलब सब वोट दिया जाए। लेकिन ये है कि ये इस सरकार में जो भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मतलब हर चीज़ से थोड़ा बहुत सुरक्षा है, सड़कें अच्छी हुई हैं और पार्क वगैरह जो भी साफ सफाई है। लेकिन थोड़ा सा ये कि महंगाई से आदमी मार खा जा रहा है। अच्छा, महंगाई बहुत है जी। ये भी मुद्दा यहाँ पर रहा है। और फिर मतलब जो हम लोग हैं आजकल बीएड करके बैठे हुए हैं, तो सर इसके लिए कोई वैकेंसी नहीं बड़ा रोजगार का बड़ा मुद्दा है। हाँ, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मेन चीज़ रोजगार है। अगर रोजगार है तो आदमी सही है, फिर उसमें मतलब आदमी इनकम होने तो फिर क्या भटक रहा है आदमी, पढ़ लिख के कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आजकल चाय पकौड़ा यही सब बेच रहे हैं लोग। चाय पकौड़ा भी यहाँ पर है मामला। अब हम क्या कहें, जो कही है वो सही है, वही है। रोजगार का तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है सर। बाकी महिला सशक्तिकरण तो सब सही है, लेकिन यही है बस, जब रोजगार नहीं रहेगा तो महिला फिर क्या सोचकर वोटिंग चल रही है? वोटिंग यही दे रहे हैं, जो अच्छा काम करेगा उसी को दिया जाएगा, आगे बढ़ाएगा, देश को बढ़ाएगा। जो अच्छा काम करेगा समाज में उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कौन समाज में अच्छा काम कौन किया है? कौन सरकार ने अच्छा काम किया? सरकार तो सभी वैसे कहती है कि करेंगे और बाद में जो है नहीं करती है, तो सारी सरकार तो एक ही तरह की है। हाँ, अब देखिए आगे क्या होता है इसका फैसला। क्यों भाई साहब, क्या सोच कर वोट? महंगाई और बेरोजगारी जो है बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी ये बड़ा मुद्दा है। इनका भी कहना है कि नौकरी नहीं मिली। देखिए, अब वो पढ़ाई कर रही होंगी, उनको पता होगा, एग्जाम भी दे रही हैं। आपने बीएड कर रखा है? जी, बीएड है, मतलब बीटी मतलब वो भी निकाल लिया, टेट भी निकाल लिया है, पर वैकेंसी का कुछ नाम ही नहीं है। वैकेंसी रुक जा रही है, ऐसा कोर्ट से जैसे मान लीजिए रुक जा रहा है। अब मान लीजिए सरकार अगर रोक देगी वैकेंसी, इतना पैसा लगाते हैं, फॉर्म भरते हैं, अब ये सब जो है दिक्कतें आ रही हैं। अब सोच लीजिए कि कम से कम 12 लाख सरकारी पद खाली हैं। अब अखिलेश जी ने भी बोला कि इसको भरना चाहिए, मान लीजिए विपक्ष भी कह रहा है, तो उसको बाबू जी, रोजगार का मुद्दा बड़ा है क्या यहाँ? रोजगार के मुद्दे तो कभी खत्म नहीं होंगे, वह हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पे गुंडागर्दी का था वह खत्म हुआ है।
क्योंकि यही हरीश क्लॉथ सेंटर है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी सुनने में, सुनिए नहीं, जो अपने आँख से देखा उतने पता मैं, तो वही होता था 5,000 का कपड़ा लिया, 500 फेंका, चले गए। तो ये चीज़ अब खत्म हो गई है। ये वसूली वाली बात, ये सब चीज़ इनके समय में खत्म हुई है। लेकिन रोजगार नहीं मिला लोग। नहीं, रोजगार सर नहीं मिला। रोजगार के लिए तो बहुत ये परेशान। बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा जी चिलम पीते हैं और चिलम धुएं में उड़ जाएंगे। देखिए, ये एक उन्होंने मुहावरा कहा है। चिलम मतलब ये कि जैसे वो बहुत हवा में उड़ते हैं, या मान लीजिए उनको अपने ऊपर बड़ा नाज है, बहुत घमंड है या अहंकार है, ये कहने का मतलब है। चिलम ये इसका मतलब नहीं है। जरा ये धूप उल्टा पड़ रहा है। चिलम से मतलब ये नहीं कि वो नशा करते हैं, यानी कि वो अपने हवा में उड़ते हैं। वो एक मुहावरा है, वो एक कहावत है। ये एक चुनाव भर में आपको भी देखने को मिला कि अखिलेश यादव कहते थे कि योगी जी चिलम पीते हैं और हवा में उड़ जाएंगे, धुआं में उड़ जाएंगे। अरे यार, कहने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, हम अपना मुंह थोड़े रोके हैं। कहने वाले कहें, योगी जी के तो एक इलायची का तो लौंग का भी आदत नहीं है। तो कहने हम आपको कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश जी तो वैसे भी उड़ चुके हैं, क्योंकि बुआ छोड़े पप्पू छोड़े सारा प्रदेश। कोरोना काल में सभी लोग अंडरग्राउंड थे, तो बुआ छोड़े पप्पू छोड़े सारा प्रदेश, और जान चुकी है देश की जनता कैसे हैं अखिलेश जोगीरा सारा रारा। होली की तैयारी हम लोगों ने अभी से कर दी है एकदम सर। जो है यही है कि बेरोजगारी है और बहुत ज़्यादा युवा परेशान है। प्रयागराज में देखिए, लड़कों पे लाठीचार्ज हुआ, यही उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया। अब बताइए, वो सेंट्रल का मान लीजिए जॉब का था मामला या कुछ भी था, उसको पोलाइटली इसको हैंडल करना था, किसी भी चीज़ को विनम्र तरीके से हैंडल। मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो उद्योग को लेकर ये सवाल। उनकी बातों को सुन नहीं रही है सरकार। अब आदमी इस तरह से इसी तरह सड़क पे आ जा रहा है, गाड़ियां रोक रहा, क्या करे सरकार जब नहीं सुन रही है तो फिर प्रदर्शन कर रहा है। इसीलिए आदमी प्रदर्शन कर रहा है। रोजगार नहीं मिला। फिर भी नहीं सुन रहा सरकार। नहीं सर, चुनाव प्रचार के दौरान मैंने एक होर्डिंग देखी, शहर में होर्डिंग लगी थी, उस पर लिखा था कि आ रहे हैं अखिलेश, पुकारता उत्तर प्रदेश। मैंने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि बुआ पप्पू संग मिल के छोड़ा कुछ भी न शेष, बुआ पप्पू संग मिल के छोड़ा कुछ भी न शेष, फिर किस मुंह से आएंगे बबुआ अखिलेश। और बाप चाचा दिल को लगाए जो ठेस, बाप चाचा दिल को लगाए जो ठेस, यूपी क्यों चाहेगी ऐसा अखिलेश? कहीं से नहीं सर, उनकी कहीं से आवश्यकता नहीं है हमें। हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ऐसे ताउम्र रहना चाहते हैं सर। किसानों का मुद्दा के अब आप ही देख लिए, राकेश टिकैत जी 1 साल से वहाँ बैठे हुए थे धरने पे। उस समय इन लोगों को याद नहीं आया, और जिस समय चुनाव उन्होंने देखा और जाके कहने लगे हम किसानों की सारी बात मानने को तैयार हैं। और सोचिए, केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़ गए राकेश टिकैत के सामने। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई किसान आंदोलन करे या बेरोजगार आंदोलन चाहिए, किसान के बीच जान, उनकी बातों को सुनना चाहिए। सर हमारा यही कहना है कि कोई भी सरकार हो, ठीक है, रोजगार बेरोजगार ना रहे, ठीक है, जो भी बच्चे हैं वो बेरोजगार नहीं, रोजगार पाए, ठीक है, महिला का सुरक्षा हो, ठीक है, हर कुछ व्यवस्था अच्छा हो, तक कोई भी सरकार हो। सरकार सब क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे को लेकर वोट दिया आपने? हमने विकास के मुद्दे पे वोट किया है। विकास हुआ है, इस बात को लेकर वोट किया है। वो नहीं हो सकता है। वोट डालने नहीं गए क्या? अभी वोट ही नहीं डाले हैं। माता जी, आप लोगों ने वोट डाल दिया? मैंने अच्छा, सही आपकी बात हो गई। आपने क्यों? सही किया। क्या सही किया? ये माइक से लोग सही बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इन्होंने सही बोला। इन्होंने सही बोला अच्छा। और इन्होंने भी सही बोला। इन्होंने भी सही, दोनों लोगों ने थे। तो ये विपक्ष का, ये से सत्ता वाला विपक्ष नहीं, अपनी पीड़ा है, अपनी पीड़ा है। रोजगार के अवसर, ऐसी बात नहीं कि रोजगार नहीं मिला है, लेकिन जो हमारी चाहत होती है वो पूरी नहीं हुई है। लेकिन जिस स्थिति को हम देख रहे हैं, आने वाली स्थिति में हम वहाँ पर भी सक्षम होंगे। बच्चे पेपर दे रहे, रिजल्ट आ रहा, तो फिर इसके बाद मतलब वैकेंसी निकलना चाहिए। वैकेंसी निकल नहीं रही है। आदमी 20 हो रहा, 30 हो रहा, 35, 40 के पार जब मिलेगी नौकरी 40-45 पे, तो फिर क्या नौकरी करेगा वो? लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो सबको कैसे नौकरी दी जाए? ऐसी कोई बात नहीं, जनसंख्या पे तो काफी कंट्रोल हुआ है। देख रहे हैं आजकल तो जी, कंट्रोल हुआ हैं? नहीं, जितने समझदार लोग हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, वो अपना कंट्रोल कर रहे हैं। पहले से काफी तो फिर नौकरी तो देनी चाहिए ना। वाले के हिसाब से पैदा कर दिया है, तो बाद में सरकार से कहेंगे कि बड़ी परेशानी हो रही है। तो ये चीज है। भाई साहब, क्या चीज? देखिए, जनसंख्या जो है, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो तो समझदार हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं अब उनको तो कोई रोक नहीं सकता। और जो पुराने लोग हैं वो लोग अपना उसी कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन बाकी जो कहते हैं कि बच्चे भगवान की देन है, तो फिर भगवान के भरोसे पैदा कर दिए और फिर सरकार के भरोसे चाहते हैं कि अब उसका पालन हो। तो ये स्थितियां हैं, हमको अपनी भी गलती देखनी चाहिए, सरकार के साथ साथ अपनी गलती। लेकिन रोजगार का मुद्दा तो बड़ा है ना। हाँ है, बड़ा मुद्दा है। तो सरकार, जब डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो करनी चाहिए थी। उनका कहना है, ये पीड़ा इनकी है।
नहीं, देखिए सरकार की भी मजबूरियां हैं। बस सरकार से यही, सरकार की मजबूरियां, सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन जो भी नौकरी हो वह साफ सुथरी चयन हो, चाहे हमारा चयन हो चाहे ना हो, ईमानदारी से चयन हो। और कुछ सब टाइम टेबल घोषित हो गए हैं और जहां तक अब तक मैं समझता हूं कि पूरे साल भर का उन्होंने यूपीएससी ने चाहे किसी ने अपना पूरा टाइम टेबल घोषित कर दिया, इस डेट में एग्जाम होगा। लेकिन कहीं कहीं थोड़ी दिक्कत होती है, वो किसी भी सरकार में रहेगी तो रहे। देखिए, सड़क बनाने में इनको कमीशन मिलेगा, नौकरी देने में कमीशन नहीं मिलेगा ना। देखिए, कहीं ना कहीं जो सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर अधिकारी हैं, वो कमीशन खाने में लगे होते हैं। जैसे आईएएस अधिकारी हैं, जो सचिवालय है, उसकी कोशिश ये रहती है कि हम कौन सी ऐसी योजना बनाएं जिसमें हम ज़्यादा कमीशन खा सकें। वो मुख्यमंत्री को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब अफसर भी बेवकूफ़ बना रहे हैं और मुख्यमंत्री तो खैर हैं ही इतने समझदार कि उनको बताने की जरूरत नहीं कि उनको ये नहीं पता था कि हमको कितने लोग भर्ती करना चाहिए था। अब अगर वो किसी की भर्ती करेंगे, निष्पक्ष कहते हैं हम भर्ती करेंगे, तो उसमें उनका जो है क्या नाम है, कुछ मिलेगा ही नहीं। गोरखपुर में दो चीजें आई हैं, एक तो एम्स आया है और दूसरा फर्टिलाइजर आया है। इन दोनों में कुल मिला के कितने लोगों की जीविका चलेगी, जरा आप हमको बताइए। इन्हीं लोगों से पूछिए जो कहते हैं बेरोजगारी और उसकी बात। ठीक है, बेरोजगारी शुरू से रही है, बहुत दिनों से रही है, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन एक दो ही चीज़ गोरखपुर में आप देख लीजिए, कम से कम 10,000 लोगों की आजीविका एम्स से चलेगी और उतने ही लोगों की आजीविका फर्टिलाइजर से चलेगी। भाई साहब ये कह रहे हैं कि रोजगार यहाँ मिला है। फर्टिलाइजर बहुत पहले से था, फर्टिलाइजर का प्रस्ताव बहुत पहले से था, बंद था। बंद था, तो ये केंद्र सरकार ने किया। ये केंद्र सरकार का काम है, एम्स। और ये केंद्र सरकार डबल इंजन सरकार तो दोनों जगह यही है। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो विधानसभा चुनाव होता है वो ये रोजगार के मुद्दे पे होता है, रोजगार कानून व्यवस्था के मुद्दे पे होता है। अब ठीक है, उन्होंने ये केंद्र सरकार ने ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट लगाए हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी एक फैक्ट्री लगाई हो, आप बता दीजिए। एक दो चीनी मिल बस खोली। 5 लाख का OMU साइन किया गया है इसी लखनऊ में अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। जब यहाँ की कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई तो ऐसा नहीं है कि अचानक एक दिन में उद्योग लग जाएगा। जो व्यवस्थाएं हमारी 25 सालों से बिगड़ी हैं उनको बनाने में समय लगेगा। 5 साल में उन्होंने इस प्रदेश का माहौल ऐसा कर दिया है कि जहां हम पूरे देश में 20वें 25वें स्थान पर रहा करते थे, आज हमारा ईज ऑफ डूइंग हमारा दूसरे तीसरे पे आ गया है। हमारा अर्थव्यवस्था इतना मजबूत हुआ। बाबू जी, हाँ भाई, हम लोग तो विकास हुआ है यहाँ पर। विकास की वजह से हम लोग योगी जी को और मोदी सरकार को लाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन न बन जाए यहाँ पर उस तरह। यूक्रेन में जिस तरह हमला हुआ है उसको लेकर भी क्या यहाँ के वोटर सोचते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। रूप से हम लोग सोच रहे हैं इस बात को कि हमें एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। आज विश्व का कोई नेता, मैं चैलेंज करता हूं कि विश्व के किसी एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने पुतिन से भी बात किया हो और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात किया हो। लेकिन केवल मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने दोनों नेताओं से बात किया। और जब नौकरी नहीं मिल रही है जनता को, तो यही बच्चे तो आगे चल के एक प्रधानमंत्री बनेगा और एक क्या बोलते, एक राज्यपाल बनेगा, एक सभी कुछ यही बनेगा। जब उनको नहीं मिल कहीं मोदी जी एक बार कहीं इजराइल कहीं गए थे तो 2 दुश्मन देशों के हवाई जहाजों ने उनकी पायलटिंग की थी, उनकी सुरक्षा में लगे थे। यह अभूतपूर्व है। मोदी जी ने जो विदेश के उस तरह से किया उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती कि विरोधी को भी साधा है। लेकिन लोगों को ये कहना है कि रोजगार नहीं मिला, ये तो विदेश की बात हो गई है। 5 साल काफी होते हैं रोजगार सरकारी भर्ती करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने के लिए 5 साल काफी होते हैं। अरे 1 साल में लोग एग्जाम पास करते हैं, अब 5 साल आपको मिला था वक्त, अब करना चाहिए। 5 साल रहने के लिए मैं कह सकता हूं कि नौकरी नहीं मिली है, लेकिन क्या किसी चीज का एक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा? मैं चैलेंज करता हूं कि इसके पहले की 2 सरकारों का उठा करके देख लिया जाए और योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड देख लिया जाए। अगर उनके द्वारा दिए गए रोजगार से सरकारी नौकरी इनके में अधिक नहीं होगी तो आप फिर बात बताइए। पहले जो अखिलेश जी ने बहुत ज्यादा भर्ती की, मायावती जी ने भी की, इन्होंने क्या है 2 लाख भर्ती की है, अब ये दिखा रहे हैं 5 लाख की है। अब बहुत सारी स्टे हो गई, रुकी हुई है, और जो रुकी भर्ती को भी जोड़ ले रहे हैं कि वो भी मैंने कर दी। भाई साहब, मेरा कहना यही है कि जो सरकार 5 साल के लिए बनती है और सरकार को समय कितना मिला? 2 साल कोरोना खा गया, कौन भर्ती करेगा? ऑनलाइन व्यवस्था है, कैसे भर्ती होगा? क्यों 2 सरकार को समय और चाहिए? सरकार ने, आप बताएं कि 5 साल का समय सरकार के पास होता है, 2 साल कोरोना खा गया। अगर कोई भी एंटी पार्टी सरकार होती देश के अंदर तो 50 करोड़ लोग मरते, 50 करोड़ लोग मरते। महाराष्ट्र और गुजरात में 1 साल के अंदर वो इतना ज्यादा जॉब दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर में कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आना ही नहीं चाहते। वहाँ पे लोग पूना में, महाराष्ट्र, मुंबई में आप जाइए, वहाँ सब क्या है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इसकी तुलना करने के लोगों के पास दिमाग नहीं है। आप एक बात, ये प्रदेश चलाना छोटी बात नहीं है। अखिलेश यादव चला के चले गए, योगी जी जैसा है कि हमारा प्रदेश संभाले हैं और 2 साल कोरोना खा गया।
ये भाई साहब बोल रहे हैं, इनसे पूछिए कितनी बार आज बेरोजगारी के लिए परेशान है। 5 साल 10 साल पहले गवर्नमेंट रही, कितनी बार परेशान हुए, उतनी चर्चाएं नहीं हुई। आज हम सुरक्षित हैं, भयमुक्त हैं, तो मात्र योगी जी की देन है और कुछ नहीं। ये बोल रहे हैं ना, मैं एक चुनौती दे रहा हूँ, अगर मैं 1 वर्ष के लिए, मुझे 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं उत्तर प्रदेश की सारी समस्याओं को दूर कर सकता हूँ। मैं अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता हूँ, क्योंकि मैंने सिविल की तैयारी की है। बना दीजिए तो मैं तो की जानकारी है, 75 जिलों की जानकारी है, ग्रामीण क्षेत्र। कोई कमेंट नहीं है, ये जो कर रहे हैं इनकी सोच है, और यह तो लोग क्या हम नहीं बन सकते हैं? नहीं क्या नहीं बन सकते? नहीं, आप सब समस्या हल कर देंगे, ये सही नहीं है। हाँ, आपको दावा करने का अधिकार है। जादू की छड़ी है इनके पास जादू की छड़ी है, इनके पास जादू की छड़ी है। 300 यूनिट बिजली फ्री वाले में है ये। हाँ, 300 3 दिन 3 मिनट यूनिट वाले फ्री में होगा। मैं फ्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो एक ही मुद्दा है कि बेरोजगारी जो है, युवाओं को नौकरी की बात है। यहाँ फ्री की मैंने कोई बात ही नहीं की। वो केजरीवाल जी दिल्ली में दे रहे हैं फ्री, उससे बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा बा यार। बेरोजगारी सुन लीजिए, मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं दुकान खोल के काम करता हूँ, मगर मैं सर्विस के लिए प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भगवान ने 2 पैर 2 हाथ दिए। आप मेहनत करिए ना। आप बताइए, इतने लोग खड़े हैं, मर्द की जुबान, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। ये बोल रहे भाई साहब, पूछे कितना पढ़े हैं, कई बार गए हैं सरकारी दफ्तर पे चक्कर लगाए। मैं बीकॉम, सुनिए, आप एक बार पूछे कितनी बार गए, खाली योगी भाई साहब हर तो दो भाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने 2006 में ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने 6-7 साल सिविल की तैयारी की। भाई 7 साल तैयारी की, जॉब नहीं मिला, रेलवे की परीक्षा दी, मैंने कई बार परीक्षाएं दी, नहीं हुआ। जो भी पढ़ने में टैलेंटेड होगा, आज भी भारत के अंदर जो पढ़ने में टैलेंटेड होता है वो नौकरी को लात मार देता है। सर, योगी जी के गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी सच्चाई है। योगी जी के गवर्नमेंट में इतनी बड़ी सच्चाई है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे बहुत करीबी लोग पास करके नौकरी पाए, घूस के नाम पे 1 पैसा नहीं लगा है। मर्द की जुबान है। ये लोग क्या बोलेंगे महाराज? अखिलेश मायावती की जितनी भर्तियां हुई, आइए हमसे कोई डिबेट करे ना। डिबेट का मतलब होता क्या है? बात करने से तो रहा एक शिक्षक यहाँ खड़ा कर तो रहा भाई। इनसे पूछिए कितनी बार प्रयास किए हैं। अभी सुनिए, जो टीटी शिक्षक, देखिए शिक्षक भर्ती अभी रुक गई, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। पुलिस वाली भर्ती रुकी, भैया सब हुआ है। अभी मैं बता रहा हूँ कि उसमें आधी हुई, आधी नहीं हुई। आधी नहीं क्या सर? अरे आधी हुई, आधी नहीं। अरे सर, आधी हुई है तो ये जितना बोल रहे हैं, 69,000 भर्ती शिक्षक हुई है। ऐसे लोग हैं जिसमें 1-1 रुपया भी किसी का नहीं लगा। ये इनका आरोप ये है कि 5 लाख भर्ती सरकार दिखा रही है, कि 2 लाख भी उसको वेटिंग में करके चैलेंज करते हैं, अगर कहते हैं कहीं कोई रुपया लगा है तो। सर, एक बात बताइए, शिक्षा मित्र वाली जो भर्ती हुई है, इनसे पूछिए। अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी ने 10 पास वालों को भेज दिए हैं, शिक्षा मित्र बना दिए। आज अब योगी जो है जांच करे तो पता चला है कि जो हाई प्रोफाइल पढ़ने वाले लड़के वो बेचारे बकरी चला रहे हैं, और जो कम पढ़े लिखे प्रधान को जो सजा करके इंटर के बने हुए हैं। कोई मतलब है? इनकी सोच वही तक है भैया, जब तक देश के लिए मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। इनकी सोच बदलनी पड़ेगी। कोई नौकरी की कमी नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम संजय त्रिपाठी है। मेरा लड़का IIM लखनऊ से सेलेक्ट होकर के फिर डिलाइट कंसल्टिंग ग्रुप में वो पढ़ के गया है। तो पढ़ने वालों के लिए कहीं नौकरी की कमी नहीं है। चाचा, क्या सोच कर वोट दिए हैं? क्या मुद्दा रहा है? अरे भाई, वोट डाला है, क्या सोच कर वोट दिए भाई? क्या सोच कर जो हमारे मन में था हमने दिया है। तो मन में गोरखपुर आगे बढ़े, पीछे बढ़े, कहाँ जाए, कुछ तो सोचा होगा। गोरखपुर के आगे बढ़ेगा, रोजगार हमारा खत्म हो गया। अच्छा, रोजगार का मुद्दा यहाँ खर्चा बढ़ गया, रोजगार खत्म हुआ, खर्चा बढ़ गया। तो रोजगार क्या खत्म हो गया? इस उम्र में आपकी कौन सा रोजगार मिल रहा है? सरकारी रोजगार? अभी इस उम्र में भी हम चप्पल की दुकान करते हैं। अच्छा, हाँ, कितने हैं आपके? हमारे 3-4 बच्चे क्या करते हैं? वो भी पढ़ के जो नौकरी कर रहे हैं, ये दुकान कर रहे हैं। वो भी पढ़ाई की है लेकिन नौकरी नहीं मिली। नहीं, नौकरी कहाँ मिलती है? अरे भाई, पता नहीं कहाँ मिल रही है, किसको मिल रही है, हम तो नहीं जानते हमको मिली, किसको नौकरी मिल रही है। कागज पे नौकरी है, कागज इन लोग ये मत एक बात न लीजिए, सुनिए पहले बोलने दीजिए। पूछिए इनका लड़का कितने साल का सुनिए हुआ है? पहले, आप सुन लीजिए। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं मिल रही है, हमको सुनिए, किसी को नहीं मिल रही है। जितना ये लोग बोल रहे हैं ना, 100 की सीधी बात एक ही है कि जो पढ़ा लिखा लड़का है, जो टैलेंटेड है, इनसे पूछिए पहले इनका लड़का कितने साल का है। पहले कितने साल का आपका लड़का है? आपका लड़का कितने साल का है पहले बताइए। हमारे कई बच्चे हैं, कोई 20 साल का है, 20 साल का है। हाँ, 25
20 साल से योगी जी यहाँ राज कर रहे थे कि नौकरी नहीं दी है। तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो आज की बात बता रहे हैं। आज की बात तो आज उसके की बता दिए, आज हम पहले आपने क्यों नहीं सही है, नौकरी जिस सड़क पे खड़े हैं एक सिंगल वे की थी, आज डबल 4 लेन पे चल रहा ये है। विकास जो है हर जगह हो रहा है, विकास हर सरकार में होता है, जरूरत पड़ती है तो बनता है। ये बोल रहे इनका कहना, इनका एक मिनट में इनका कहना ये है कि सरकार कोई आती है तो विकास तो करती है, विकास होती है। भाई कुछ नहीं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मायावती ने कुछ नहीं किया, गोरखपुर में जीरो, कुछ नहीं, गोरखपुर में नहीं किया, में जीरो था, गोरखपुर में विकास जीरो था। लोगों के लिए चलने के लिए जा रही है। ये बस 3 साल बाद चलिए, ये 5 साल पहले से प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव 5 साल पहले था भाई साहब, ये अभी चली भाई साहब बोल रहे हैं कि 5 साल चली, मैं मानता हूँ। बताइए, एक मिनट, सभी लोगों ने एक समय में जवाब दे दिया, मगर योगी जी 3 साल की कोरोना के लिए मेहनत की है। कौन भाजपा का नेता है चाहे सपा का नेता? चलिए ये बताइए, यहाँ की जनता किस बात को लेकर वोटिंग कर रही है, इतना बताइए। कर रहे हैं विकास मुद्दा, विकास, सुरक्षा और राम मंदिर के लिए हम वोट कर रहे हैं। इस बात को लेकर वोट करके आए आप? हम लोग विकास के लिए कर रहे हैं। विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ है, और विकास हो इसलिए वोट कर। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? जी विकास हुआ है। क्या कर रहे हैं? जो 70 साल में विकास नहीं हुआ गोरखपुर का, अब 5 मैं पूछता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल की हैसियत थी क्या कि इस रोड का चौड़ीकरण करवा देता है? कोई नहीं करवा। एम्स कभी जीवन में नहीं बनता। महंगाई और रोजगार ये मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, सबका मुद्दा है। सुन लीजिए, ये किसान है, मैं किसान हूँ, ये किसान है, पूछिए। मैं किसान हूँ, मैं उन्हीं के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मैं तो भाई बेरोजगार हूँ, मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है, लेकिन किसान का भी मुद्दा है। अरे सुनिए मेरी बात, तो सुन तो लीजिए, अब सवाल की तो सुन तो लीजिए भाई साहब। आप ये बताइए, 950 का सिलेंडर हो गया है, तेल का दाम इतना महंगा हो गया, मैं आपकी ही बात करूंगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, लेकिन ओहो पहले चल रहा है कोई, तेल का दाम महंगा हो गया, पेट्रोल पंप पर जाने में आधा घंटा में तेल भरता है, कहाँ महंगा हो गया? पैदल चले आओ। नहीं मैंने कहाँ महंगा हो गया? बहुत है, मगर आप देखिए किसी के घर में गाड़ियाँ विकास ही विकास है, तो इसीलिए कहूंगा कि विकास की लहर चली जो फिर से उस पे जोर दो, फिर एक बार दिल से भैया योगी मोदी बोल दो, फिर एक बार दिल से भैया योगी मोदी बोल दो। गाँव वालों को 950 का सिलेंडर लेने में पसीना निकल जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ मिल रहा है। किसी का सिलेंडर सर, एक हटाइए, एक बात बताइए, अगर उनके पास खाने की औकात नहीं रहती, आज वो लोग किसी भी मौसम में 950 का यूज करते हैं, ब्लैक में नहीं खरीदते हैं। मोदी योगी में सिस्टम है, जब चाहिए मिस कॉल करिए, सिलेंडर आपके घर आएगा। तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुंह से खाली बोलना है। जो उज्ज्वला योजना चलाए थे, किस फ्री सिलेंडर देंगे, ठीक, उसमें से एक सिलेंडर भरता है, एक सिलेंडर भराता ही नहीं है। पहले 2 सिलेंडर भरते थे और दोनों यूज होते थे, लेकिन अब एक सिलेंडर भरता है, एक सिलेंडर भरवाने के लिए पैसा जुटाना पड़ता है। सर ये जो बोल रहे हैं इनकी सही है, कहने का मतलब इनके है कि योगी जी सेंट्रल में प्रदेश में बैठे हैं, वो इनको स्पेशली फोन कर बाबू जाके फ्री में भरवा लो, तो भी जाइए कहीं हम बाबा कोट दे। एक गलत बात है, एक खुद तो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अपनी वाइफ को भी बनाना चाहते हैं। क्या बोले, किसके नाम वोट दोगे? हम साइकिल पे देंगे और कुछ साइकिल मिल गया। अरे रुकिए, तो एक साइकिल मिल गए भाई साहब। अरे साइकिल हमसे 20 रुपया किलो गेहूँ खरीद के सरकार अब फ्री में दे रही है। अब इन लोगों को पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए, 20 रुपया किलो, बताइए 20 रुपया किलो बने हो। हम 10 बीघा के काश्तकार हैं, 20 रुपया किलो हम लोग का कड़ा केंद्र पे खरीद रही है सरकार, अब पैसा 7 दिन के अंदर मिल जा रहा है और फ्री में सरकार दे रही है। हम लोग सब लोग खा रहे हैं, ये नहीं कि इनको दे रही है। 4.5 किलो तो मिल रहा गेहूँ। ये तो पिछली गवर्नमेंट, अखिलेश की गवर्नमेंट में 35 किलो दिया गया था ना। शिवपाल नेता खा जाते थे, शिवपालिया खा जाते थे। और ये भी देख लिए, जिनके वर्ग को जाता है, नाम नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा अखिलेश जी उन्हीं को ख्याल करते हैं। हम लोग किसी काम के नहीं। मायावती की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तभी तो गल्ला मिलता था। सबसे भारी हमारे योगी जी। भ्रष्टाचार कितना था, किसको मिलता था? भ्रष्टाचार उसमें था। आज 101 नहीं मिलता था, किसी को नहीं मिलता। गैस सिलेंडर के लिए हम लोग लाइन लगा से 2-2 4-4 घंटा खड़े थे, अब तुरंत जाता, तुरंत मिल जाता है। तुरंत भाई साहब साइकिल वाले सिलेंडर की तो बात सही है, सिलेंडर सिलेंडर तो हमारे पास आई है नहीं, पहली बात आज सिलेंडर मिला ना, बिजली मिली ना। किस बात को लेकर वोटिंग कर रहे हैं, किस बात को, क्या सोच कर? ये विकास कुछ नहीं, हमारी दुकान से दुकान छीन ले गई, पादरी बाबा उनकी जमीन ले ली गई,
कौन ले लिया? बाबा योगीनाथ। क्यों ले लिया? मालूम ना, वो उनका रहते रहते तभी ले लिए कि हमारी जमीन है। अच्छा, हुआ है क्यों भाई साहब? अरे सर हमसे पूछिए ना, कहाँ हुआ है? हमारे मकान मालिक वहाँ इनसे ज्यादा किसका प्रॉपर्टी है? जब हमारा खुद का नहीं है, हम भाड़े पर रह रहे हैं, हमारी दुकान ही टूट गई तो हम बोलेंगे योगी बाबा ले लिए है? बताइए क्यों ले लेंगे? कहाँ दुकान लिए हैं किसी का? उन्हीं का है, उन्हीं का है। हम वो योगी जी की जमीन है, रहते थे लोग। द्वारका तिवारी मिले हुए हैं उसमें। द्वारका, अरे कोई नहीं मिला हुआ है, कुछ नहीं जानते। केरल में दुकानें कुछ टूटी हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है, बन रहा है, उन लोगों को अलग से सबको स्थापित किया जा रहा है। कहीं किसी की दुकान, बस इतना बता दीजिए कि किस बात को लेकर वोटिंग हो रही है? वोटिंग विकास, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, किस बात को लेकर वोटिंग हो रही है? बेईमानी हटा और कहेंगे, बेईमानी हटा। बड़ी नहीं है। एक साफ सुथरी छवि वाली जो है नेता हमें चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ जी। यहाँ पर देखिए वोटिंग हो रही है, सुबह से लोग जागरूक हैं और एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर लोग जागरूक हैं, निकल रहे हैं, लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं विकास का भी है, रोजगार का भी है, महंगाई का भी है, भ्रष्टाचार का भी है। तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग वोटर अपनी बात भी रख रहे हैं और अपने अपने बात को लेकर इनका मताधिकार यहाँ पर प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सब तरह के यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़ाई देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पर जो मुद्दे हैं, या वो राष्ट्रवाद को लेकर और यूक्रेन में जिस तरह हमला हुआ है उसको लेकर भी यहाँ के वोटर सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये तस्वीर अलग किस्म की भी कई जागरूक होती हुई भी नजर आ रही है, देखने को मिल रही है कि लोग जागरूक भी हैं और अलग अलग माइंड मेकअप करके यहाँ पर वोटिंग करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सनी गुप्ता के साथ मैं अखिल सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज, गोरखपुर।